नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में नाम के साथ जाति लिखना अनिवार्य नहीं होगा। यह कदम भेदभाव रोकने और समानता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी दफ्तरों में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अपंजीकरण, फिटनेस और टैक्स संबंधी कई प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी। इससे लोगों का समय और पैसा बचेगा। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को आसान और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है, जिससे वाहन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। यूपी के इस शहर में प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने सालों से खाली पड़ी जमीन बेचने का फैसला किया है। इससे आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे शहर में विकास भी तेज होगा। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 69 पदों के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 140 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जांच में गड़बड़ी पकड़ में आई है। सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी के आसमान में देर रात रहस्यमयी नजारा दिखा। लोगों ने चमकती रोशनी की लंबी लकीर देखी, जिसे कई लोगों ने उल्का पिंड या टूटता तारा बताया। यह दृश्य कुछ सेकंड तक नजर आया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उल्का वर्षा या स्पेस डेब्रिस हो सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यूपी को फार्मा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो। नकली और नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई कर उन्हें बेनकाब किया जाए। सरकार निवेश बढ़ाकर दवा उद्योग को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यूपी स्वास्थ्य विभाग में बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक पूर्व विधायक और 2 सीएमओ फंस गए हैं। जांच में करोड़ों की हेराफेरी का शक जताया गया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के 8 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। अब तक 1412 मकान ढह चुके हैं। लखीमपुर में एक और मकान नदी में समा गया, जिसका वीडियो सामने आया है। सरकार ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि दोनों नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जनता के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते। उन्होंने विपक्ष पर विकास रोकने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बयान से सियासत गरमाई। गोरखपुर से अच्छी खबर है। थ्रो बॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सभी आयु वर्गों में यूपी ने मुकाबले जीते और ट्रॉफी अपने नाम की। खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया। इस जीत से खेल प्रेमियों में उत्साह और खिलाड़ियों में जोश बढ़ा। यूपी में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। राप्ती नदी की कटान की जद में उत्तरासोत और डोमिनगढ़ क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दबाव लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। यूपी में 18,000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली निकालकर सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया। डीजीपी ने बताया कि इसका मकसद आम जनता को कानून का सम्मान और पुलिस की सक्रियता दिखाना है। रैली में यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा पर जोर दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि गांवों की गाय अब ग्रामीण विकास का आधार बनेगी। गाय पालन से दूध, गोबर और जैविक खाद उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके तहत हर शिक्षक को 50,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इससे उनका स्वास्थ्य खर्च कम होगा और इलाज आसान बनेगा। प्रस्ताव जल्द ही लागू करने की तैयारी है। यूपी के कई सरकारी स्कूलों में 1,800 शिक्षिकाओं का प्रमोशन फंसा हुआ है। कारण सामने आया कि वे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और सेवा संबंधी दस्तावेज पूरी तरह सही नहीं थे। शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रमोशन प्रक्रिया जल्द सही करने का आश्वासन दिया है। यूपी सरकार ने युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना पूरा करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके तहत विदेश में रोजगार के लिए प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। योग्य युवाओं को वीजा, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट में मदद दी जाएगी, जिससे विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए बम्पर घोषणा की है। दिवाली से पहले 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी जाएगी। यह लाभ वेतन, भत्ते और विशेष प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। सरकार का मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें उत्सव के अवसर पर राहत देना है। उत्तर प्रदेश में अब केवल 500 रुपये खर्च करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इससे 25 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। सरकार की यह योजना बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही घरों के बिजली खर्च में भी बड़ी राहत देगी। उत्तर प्रदेश के गृहस्थों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले सरकार ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को रसोई गैस की चिंता से राहत मिलेगी। योजना का उद्देश्य नागरिकों की जीवन शैली आसान बनाना और त्योहारी खर्च कम करना है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपये बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा। मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। इससे धान उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। खरीद केंद्रों की तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी के रायबरेली में ड्रोन रात के समय कई गांवों में मंडराते देखे जा रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि इनसे घरों और खेतों की रेकी की जा रही है, जिससे चोरी का खतरा बढ़ सकता है। डर के कारण लोग रात भर जाग रहे हैं। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब इस महीने से इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों को तेज और सुगम सफर का लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने पर पश्चिमी से पूर्वी यूपी की दूरी काफी कम हो जाएगी। सीएम योगी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य की ओर बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक यूपी को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाया जा सके। लखीमपुर में एक ग्रामीण के घर से चेकर्ड कीलबैक सांप निकला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। लोगों ने राहत की सांस ली। नई ब्लड प्रेशर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें शुगर और किडनी के मरीजों को ध्यान में रखते हुए सामान्य माप बदल दी गई है। अब उच्च रक्तचाप का पता लगाने के लिए AI तकनीक से 24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे मरीजों का इलाज और निगरानी और सटीक होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की गतिविधियों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। कई गांवों में भेड़ियों के आने की सूचना मिली है, जिससे लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। पशुपालकों और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया और त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस को संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल लगाने, गश्त बढ़ाने और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी सरकार ने साफ किया है कि जिन परिवारों ने eKYC पूरी नहीं की है या जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा। अक्टूबर से ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह। UPPSSC ने घोषणा की है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। आयोग जल्द ही परीक्षा की सटीक तिथि और प्रवेश पत्र जारी करेगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने और समय से तैयारी पूरी करने की सलाह दी गई है।
है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलेगा। सरकार ने खरीद केंद्रों पर सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज पंजीकरण के बाद ही बेचें। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। नागरिक और वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्यायिक सुविधाएं नजदीकी शहर में मिले। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और बातचीत के जरिए समाधान का प्रयास जारी है। यूपी सरकार ने 1894 जूनियर एडेड शिक्षक पदों की भर्ती पूरी करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले अभ्यर्थी लंबे समय से पदों की भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। शासनादेश से अब चयन प्रक्रिया पूरी होगी और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी मिले। जांच जारी है और गिरफ्तारी से परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को बल मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने घर निर्माण के नियमों में बदलाव किया है। अब निजी मकान बनाने के लिए नक्शा अनुमोदन जरूरी नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। बदलाव से छोटे और व्यक्तिगत निर्माण कार्यों में समय और खर्च की बचत होगी और आम नागरिकों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सोने के दाम रॉकेट की तरह बढ़ गए हैं। लखनऊ और आगरा में सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। निवेशक और आम लोग प्रभावित हैं। वित्तीय बाजार में भी इसका असर पड़ा है। सोने की मांग और वैश्विक कीमतों के कारण बढ़ोतरी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाजार में उतरेंगे और जीएसटी सुधार के प्रभावों का जायजा लेंगे। सवाल यह है कि इससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार सुधार से टैक्स प्रणाली आसान होगी, लेकिन कीमतों में बदलाव सीधे उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून के उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उत्तर प्रदेश में 4 साल बाद शिक्षकों की भर्ती फिर शुरू होने जा रही है। करीब 41,000 युवाओं का इंतजार अब खत्म होगा। भर्ती प्रक्रिया से राज्य के शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और योग्य शिक्षकों की कमी पूरी होगी। अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पेंशन और बीमा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। इससे कर्मचारियों की भविष्य सुरक्षा मजबूत होगी और वे वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सभी पात्र कर्मचारी अब इन सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करने का आदेश जारी किया है। अब इन पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाना है। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज, चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और बी चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9,000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है।
यूपी पुलिस परीक्षा की तारीख तय हो गई है। यह परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की है ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। देहरादून में आधी रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हादसों में जनधन की हानि हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नया नियम जारी किया है। अब 4 ग्रेड में ये कर्मचारी विभाजित होंगे और 8 सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को 40,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। इससे अस्थायी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय लाभ सुनिश्चित होगा।